फिर आते हैं हम लोग, ये हम लोग का नेक्स्ट से क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ने से पहले आप लोगों को इसमें कुछ कहानियों के बारे में के द्वारा बताया गया है कि पर्यावरण क्या है, इससे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, इसकी हमें कैसे सुरक्षा करनी चाहिए, हमारे लिए क्या इससे लाभ है, क्या हानियाँ हो सकती है ये नहीं रहने पे। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उसकी खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि जहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। क्यों छलकने लगे? क्योंकि अब वो जगह उसे नहीं मिल पाता खेलने के लिए। वो फूल, वो तितलियाँ, वो पेड़ पौधे, वो मुलायम घास उसे अब नहीं मिल पाते, इसलिए उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। उसने यह बात अपने सहपाठी को बताई। सुबह की प्रार्थना सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि पर्यावरण कैसे बदल रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन पेड़ पौधे की कटाई हो रही है, वहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें बनाई रही है, कल कारखाने बनाई जा रही है। इस प्रकार हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, यह सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव के द्वारा किया गया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब। तो मानव के द्वारा बनाए गए जितने भी सामान हैं या वस्तुएं हैं, वो मानव निर्मित कहलाते हैं, और जो प्रकृति के द्वारा जो भी बनाए गए हैं वो प्रकृति निर्मित कहलाती है। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य करेंगे। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं पर्यावरण द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाएं कि पर्यावरण के द्वारा पर्यावरण निर्मित कौन है, प्रकृति निर्मित कौन है और मानव निर्मित कौन है। तो मानव निर्मित जो मानव के द्वारा बनाया गया है, और प्रकृति जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे साइड में कुछ चीज़ें बताई गई हैं पर्यावरण के बारे में, जो हम लोग उसको पढ़ते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा में कौन सी हवा देती है? तो हमें यह ऑक्सीजन देती है। पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करती है, लकड़ियाँ देती है, खाने बनाने के लिए, घर में इस्तेमाल करने के लिए लकड़ियाँ का जितने जगह उपयोग होती हैं, वह सारी चीज़ें हमें पर्यावरण से मिलती है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? तो कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्रकृति पर्यावरण में परिवर्तन करता है। अब आते हैं हम लोग अपने सेंटेंस में। रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? पहला क्वेश्चन था हम लोग का पर्यावरण क्या है, और सेकेंड क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसी हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, यह दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। अब यहाँ पे पर्यावरण के कुछ घटक दिए गए हैं। एक हो गया प्राकृतिक, दूसरा हो गया मानव निर्मित, और तीसरा हो गया मानव। तो प्राकृतिक निर्मित में कौन कौन से आ जाते हैं? तो वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल, ये प्राकृतिक घटक है, पर्यावरण के प्राकृतिक घटक। मानव निर्मित कौन कौन है? पर्यावरण के मानव निर्मित घटक में क्या हो गया? इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती है। मानव पर्यावरण के जो तीसरे घटक है मानव,
उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? एक व्यक्ति हो गया, एक परिवार हो गया, एक समुदाय। समुदाय का जब दो या दो से अधिक जब व्यक्तियों से परिवार बनता है तो यही परिवार के कुछ सदस्य या हमारे आसपास के पड़ोसी मिलकर एक समुदाय का निर्माण करते हैं, तो वह हमारा समुदाय हो गया। धर्म, धर्म में हो गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। शैक्षणिक हो गया, आर्थिक हो गया और राजनीतिक स्थिति हो गया। अब बात, इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। जीवीय क्या हो गया? सभी प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। और अजीवीय का मतलब हो गया निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल से आप पहले भी परिचित हो चुके हैं, जो कि हम लोग क्लास 6 के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फिर भी हम थोड़ा बहुत इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। स्थल मंडल को भूमंडल भी कहते हैं। स्थल मंडल जहाँ हम रहते हैं वह स्थल मंडल है। जल मंडल, जल मंडल में जल, नदियाँ, तालाब, झील, झरने ये सब आ जाती हैं। वायुमंडल, वायुमंडल वो भाग है जहाँ सिर्फ हमारे पर्यावरण में जितने भी हवा है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनन, ये जिस जगह पे रहती हैं वो मेरा क्षेत्र वायुमंडल कहलाता है। और जैवमंडल, जैवमंडल वह स्थल है जहाँ पर तीनों का मिश्रण है, वह जैवमंडल है। तो तीन वह कौन कौन है? तो भूमि, जल और वायु, ये तीनों जहाँ पे हैं उसे जैवमंडल कहते हैं। आइए अब हम उनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरा स्थल होता है। यह स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव वस्तुओं के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदियाँ, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तित होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे कुछ साइड में कुछ चीज़ें दी गई। शब्द उत्पत्ति, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेयर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब साइड में यहाँ पे कुछ शब्दावली दिए गए हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं। यह सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा
संबंध है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, भौतिक, भौतिक और रासायनिक। रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया जब भी होगी तो जब दो क्रियाएं मिलती के आपस में एक नई क्रियाएं जब बनाती है, एक नए प्रोडक्ट बनाती है, तो वह रासायनिक हो जाता है। और भौतिक हो गया जो हमेशा बदलते रहता है। अब आते हैं यहाँ पे पारितंत्र क्या है। इसके बारे में कुछ कहानी के थ्रू में बताया गया है, जिन्हें हम अभी पढ़ेंगे और समझेंगे कि पारितंत्र क्या है। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में, एनसीसी का मतलब होता है नेशनल कैडेट कोर, या हर एक के कॉलेज में अभी भी जितने 10+2 से ऊपर जितने भी कॉलेज हैं उसमें ये कैंप कराई जाती है। अगर आप चाहें तो आप अपने कॉलेज में जाके पता करके ये कैंप ज्वाइन कर सकते हैं, और इससे आपको हर एक एग्ज़ाम में आपको इसमें छूट भी मिलती है इसे ज्वाइन करने पे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं एनसीसी कैंप में। जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। केरल में हर साल बाढ़ आती है क्योंकि वो एक तट के किनारे है, और वहाँ पे जो धरातल है वो थोड़ा सा नीचे है, नीचे रहने के कारण ही वहाँ पे हर साल बाढ़ आती है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है। तो कीकर और रेत कहाँ पे नजर आती है? तो राजस्थान में या आती है। राजस्थान में क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पे रेत ही रेत और बालू ही बालू है, और बारिश नहीं कहाँ पे नहीं होती है? तो राजस्थान में ही बारिश नहीं होती है। लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही जब तुम हमारे रेगिस्तान में आओगे, तो तुम्हें सांप, छिपकलियाँ एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अब हम लोग का क्वेश्चन था पारितंत्र क्या है? तो जीवधारी यानी कि जितने भी जीव हैं का जब आपका आपसी एवं उनके आसपास की जो पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है वही पारितंत्र कहलाता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से काल का भी एक पारितंत्र होता है। क्यों? क्योंकि वो भी एक दूसरे के साथ एक संबंध, इन दोनों के बीच भी एक संबंध होता है। कैसे होता है? झील जब गिरती है, झील से जो पानी गिरती है वो धीरे धीरे एक नदी का रूप लेती है। यही नदियाँ बड़ी हो जाती है तो एक पोखर, तालाब, नहरें में जाती हैं। तो हर एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए ये भी पारितंत्र के कहलाते हैं। अब आते हैं, क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेल रहे थे वह भी एक पारितंत्र बनाता है? हाँ, क्योंकि जिसमें खेल रहे थे उससे भी उसका संबंध है। तो संबंध कैसा है? तो उसमें जाके वो खेलती है, खेल से और उनके बीच उस पार्क से संबंध है। अगर वो पार्क नहीं होता तो वो वहाँ पे नहीं खेलते, इसीलिए उन दोनों के बीच एक पारितंत्र है। अब आते हैं मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृतियाँ से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया था। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास उसी टाइम हुआ। व्यापार प्रारंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति ने बड़े पैमाने पर उत्पादन आरंभ कर लिया।
परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? रसीला तरबूज इसलिए करते हैं क्योंकि वह ठंडा होता है और भुनी हुई मूंगफली गर्म रहती है, जो कि वो भुनी भुनी चीज़ें उस टाइम हमें वह सीज़न के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग हमें अच्छी लगती है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। अगर संतुलन सही नहीं होगा तो ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होगा। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? एक शब्द यहाँ पे आया था, वस्तु विनिमय प्रणाली। यह वस्तुओं को अदला बदली का व्यापार है जिससे धन का उपयोग नहीं होता है। जैसे कि गांव में क्या होती है, आप देखेंगे कि किसी के पास कोई चीज़ है, कोई वस्तु है जो मेरे पास नहीं है, कुछ वस्तु जो मेरे पास है वो उसके पास नहीं है, तो हम लोग कुछ वस्तु देकर दूसरी वस्तुओं को ले लेते हैं। यही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। अब आते हैं यहाँ पे, रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि ने शिक्षक से सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियां में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर में। पारितंत्र क्या है? जीवधारियों का अपने आसपास के पर्यावरण के साथ जो संबंध होता है वह पारितंत्र कहलाता है। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण से हम बहुत सी बातें को समझते हैं। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, हर पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें देते हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक मानव निर्मित और प्रकृति हैं। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण निम्न हैं: कल कारखाने, सड़क, पुल और इमारत। स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल वह स्थान है जो हमें मानव के लिए मकान निर्मित, पशुओं के लिए घास चराने के लिए, नदी, जो हमें वन, कृषि इत्यादि के लिए देता है। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है? जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक निम्न हैं: पादप और जंतु। जैवमंडल क्या है? पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पर स्थल, जल एवं वायु तीनों मिलकर जीवन को सरल बनाते वह जैवमंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो ताल जो है वह प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो जो स्थल है वह मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो सड़क जो है वह मानव निर्मित पर्यावरण है। कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरा है। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। जैवमंडल वह कहलाएगा 6 नंबर, ये 4 नंबर हो जाएगा। वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर है।
उसका है जलमंडल, जलीय क्षेत्र है। और पर्यावरण जो है वह हमारे आसपास का क्षेत्र है। अब आते हैं कारण बताइए। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। कारण बताइए। मानव की हर रोज नई नई आवश्यकताएं होती है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हर रोज पेड़ पौधे की कटाई कर रही है, वहाँ पे मकान इमारत खड़ी कर रही है, कल कारखाने बना रही है। इस प्रकार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन कर रहा है। पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। पौधे से हम जीव जंतु को ऑक्सीजन मिलती है, फल मूल घास हर चीज़ उसकी आवश्यकता की चीज़ें मिलती है। और पौधे को मनुष्यों और जीव और जंतुओं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। इस प्रकार पौधे जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है। इस प्रकार हमारे क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।